जजवाड़ा में छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। बिलासपुर ले बड़े खबर जहां फर्जी डॉक्टर लेके पुलिस पहुंच चुके हैं। आरोपी डॉक्टर ला सरकंडा थाना लाएंगे। डॉक्टर ला कोर्ट में पेश करे बर ले जाएंगे। डॉक्टर जॉन ले अब विस्तार ले पूछताछ हुई। आरोपी ला अपोलो घलव लेके पुलिस पहुंची। आरोपी डॉक्टर ऊपर सरकंडा पुलिस सा FIR दर्ज कर रखे है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर पदस्थ रही। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप मन तक पहुंचा दें। बिलासपुर ले यह खबर जहां फर्जी डॉक्टर लेके पुलिस बिलासपुर पहुंच चुके हैं। आरोपी डॉक्टर ला सरकंडा थाना लाएगी। सब कोर्ट में पेश करे की तैयारी है। डॉक्टर जॉन ले विस्तृत पूछताछ हुई। आरोपी ला अपोलो घलव लेके पुलिस जाही। आरोपी डॉक्टर ऊपर सरकंडा पुलिस सा FIR दर्ज करे है। अपोलो अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर पदस्थ रही जिन बेरा यह घटना हुई। डॉक्टर नरेंद्र को लेकर दमोह से छत्तीसगढ़ बिलासपुर पुलिस बिलासपुर पहुंच गई है। देखिए डॉक्टर जॉन जो हैं उनको लेकर पुलिस बिलासपुर पहुंच गई है और अब डॉक्टर जॉन को सरकंडा थाने से कोर्ट यहां पर ले जाया जा रहा है। देखिए डॉक्टर जॉन यहाँ पर पुलिस उनको लेकर आगे बढ़ रही है और आज इनको यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। डॉक्टर जॉन के खिलाफ सरकंडा थाने में अपराध दर्ज है। अपोलो में पदस्थ रहने के दौरान इन्होंने कई का इलाज किया था, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य कई लोगों के इलाज और मौत का आरोप है। इसके साथ ही उनके परिजन शिकायतकर्ता की शिकायत पर यहाँ पर पुलिस ने उन पर FIR दर्ज किया है। हालांकि अब आज यहाँ पर कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उनसे विस्तृत पूछताछ करेगी। उनका पहचान परेड भी कराया जाएगा। इसके साथ ही अपोलो भी उनको यहाँ पर पुलिस आज लेकर जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर जॉन के खिलाफ अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आज विस्तृत पूछताछ के साथ डॉक्टर जॉन के खिलाफ आगे की कार्रवाई जो है पुलिस सुनिश्चित कर। बर्तना एक बड़े खबर है अंबिकापुर ले जहां कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत होगी। इस हादसा में बाइक सवार 3 लोगों के मौका पर मौत होगी। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। कार ड्राइवर घलो चोट आए। सीतापुर थाना के बिशनपुर मुख्य मार्ग की ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। अंबिकापुर ले कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत होगी। यह हादसा में बाइक सवार 3 लोगों के मौत होगी। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। कार से ड्राइवर लगल चोट आए। सीतापुर थाना के बिशनपुर मुख्य मार्ग की ये घटना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड सीमा में नक्सली मन एक दरी फिर आतंक मचाइन। ओरसा पाठ में नक्सली मन मुंशी के काम करत एक मनखे को गोली मार के हत्या कर दिन। उन्हें सड़क निर्माण में लगे जेसीबी मशीन हमला घलो आगी लगा दिन। नक्सली मन के आतंक ले ग्रामीण डरे हुए हैं। ये घटना के बाद बलरामपुर के सरहदी इलाका में पुलिस टीम अलर्ट हो गए। बताया जाते कि नक्सली वर्दी मारिन और ये क्षेत्र में आतंक फैलाए बर ये वारदात ला अंजाम दे हैं। झारखंड और हमारे बीच में जो भी है पुलिस के आपस में बीच में बैठकें होती रहती हैं, समन्वय बैठक भी होते रहते हैं। यहाँ एक जो कैंप में है, कैंप में भी हम लोग बैठक करते रहते हैं और लगातार सर्चिंग और गश्त किया जा रहा है और मुखबिर भी लगा के रखे हुए हैं। अंबिकापुर में एक युवा का खुदला विधायक के भतीजा बता के पुलिसकर्मी ले अभद्रता करना वाला महंगा पड़ गई। असल में यातायात विभाग में पदस्थ ASI H कुजूर गाड़ी के जांच करत रही। तब एक बिना नंबर के पिकअप वाहन ला रोके गए। जब ड्राइवर अपन मालिक राकेश अग्रवाल ला फोन करिस, ASI के आरोप है कि राकेश अग्रवाल खुदला विधायक के भतीजा बताते हुए गाली गलौज करिस। यदि विधायक राजेश अग्रवाल घलो आरोपी युवक ले कोनो भी तरह के संबंधों के बात ले इनकार करते हुए उचित कार्रवाई की मांग करे है। कर रहे थे तो एक सफ़ेद कलर का पिकअप उधर से लखनपुर से आया बिना नंबर वाले। उसको रोक के पूछे भैया आपका कागजात है क्या? तो बोला कि ड्राइवर चालक बोला नहीं है। राकेश अग्रवाल लखनपुर का था। कार लेके आया और मेरे को वहीं इंटरसेल गाड़ी सीट में बैठे काट रहा था। तो उसमें भी आके तुम कैसे काटोगे, तुम नहीं काट सकते। मैं विधायक राजेश अग्रवाल का भतीजा हूँ
नहीं जानते हो क्या बस्तर भेज दूंगा तुम। कल जो ट्रैफिक हवलदार कर रहे थे। बलरामपुर के जमुआ डांड में बिहाव कार्यक्रम में डीजे बाजत रही। लोगन की शिकायत में डीजे ला बंद कराए पर पुलिस की टीम पहुंची। नाबालिग और युवक मन हंगामा कर दिन। अतने नहीं युवक मन गाड़ी में तोड़फोड़ घलव कर दिन। पुलिस 2 नाबालिग समेत 5 आरोपी ला गिरफ्तार करे। डीजे घलव जब्त कर ले गए हैं। कांग्रेस के गुटबाजी एक दरी फेर खुल के आगू आ गए। सूरजपुर में नाबालिग छात्रा नेहाय दिलाए पर प्रदर्शन करत कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। असल में रामानुज नगर इलाका के जंगल में एक 15 साल के छात्र के 100 मिले रही, जमा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होला लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता में रामानुज नगर में धरना प्रदर्शन और थाना घेराव के कार्यक्रम रखे रहे। ये बेरा शशि सिंह नरेश राजवाड़े ला कांग्रेस विरोधी कह दिस। वहीं प्रदेश सचिव नरेश राजवाड़े शशि सिंह ला दादागिरी करे के आरोप लगा दिस। गुस्साए नरेश राजवाड़े ज्ञापन लफाड़े तक के धमकी दे दी। ये आपस में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, गुटबाजी वाली बात नहीं है। आप देखे होंगे एक साथ बैठे, एक साथ सब लोग ये एक साथ आए। ये थोड़ा कम्युनिकेशन होता है आने आगे पीछे आगे जाने में, बस और कोई बात नहीं। मुंगेली में लगने वाला 700 करोड़ के स्टील प्लांट प्रोजेक्ट के विरोध सल्लग बाढ़ जात है। सारा गांव के बढ़िया डी गांव में लगने वाला यह प्लांट के विरोध स्थानीय ग्रामीण सहित कई संगठन करते हैं। अब मधुद्वीप के संत राम रूपदास महात्यागी घलो जेकर विरोध में उतर आए। वो बन के कहना है कि यहाँ प्लांट लगे नदिया के पानी प्रदूषित हुई, संगी मधुद्वीप में जैव विविधता घलो प्रभावित हुई। वन बताएं कि मधुद्वीप मुंगेली जिला के एकमात्र पर्यटन क्षेत्र है जहाँ सनातन धर्म के लोगन बड़ी संख्या में आते हैं। यदि क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक और डिप्टी सीएम अरुण साव घलो मामला संज्ञान में लेके बात कही। कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे खड़ा होगा तो जैव विविधता को नुकसान होगा। कोई प्लांट खड़ा होगा तो नदी का पानी उपयोग करेगा, है ना। कोयला जलेगा तो उसका राख बहेगा, है ना, हवा में उड़ेगा और द्वीप के सबसे नज़दीक बन रहा है वो। तो मुझे लगता है वो नहीं बनना चाहिए। यदि इसका संरक्षण करना है तो उससे बचना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। उसके संदर्भ में कलेक्टर को भी उनको बातचीत करनी चाहिए और मैं भी मेरे पास ज्ञापन दिए हैं, मैं भी उस विषय में बातचीत करूँगा। मधुद्वीप से लगा हुआ एक बढ़िया डी गाँव है, वहाँ जो है 700 करोड़ के प्रोजेक्ट का एक स्टील प्लांट लगने वाला है। 8 गाँव के जो है ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि मधुद्वीप उससे प्रभावित होगा। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से इसकी जानकारी लूंगा। मरवाही विकास खंड में महिला स्वसहायता समूह ले लोन के नाव में अवैध कमीशन वसूले के मामला आगू आए। महिला मन आरोप लगाइन के मामले से आईएफ राशि पर 2000-5000 रुपया तक के कमीशन लेगी। शिकायत के बाद जिला स्तरीय जांच समिति या मामला की जांच करी। जांच रिपोर्ट के आधार में कई अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। संजीवनी महिला आजीविका संकुल संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मी देवी मरावी ला पद ले हटा दे गए हैं। मरवाही ब्लॉक में कुछ समूह से जो है लेन देन या उनके पैसों में कटौती करके देने की कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर 3 सदस्यीय दल गठित करके और वहाँ के एसडीएम की उपस्थिति में विधिवत जांच कराई गई है। और जांच करने के पश्चात जो शिकायत थी वह सही पाए जाने पर वहाँ की जो बीपीएम है उसको उसके पद से हटा दिया गया है। इसी प्रकार 2-3 समूह के जो हेड थी FLCR की जो है उन लोग खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चलो इस बीच एक बड़ी खबर, आप सभी का बहुत आभार। जनता ने IBC 24 पर एक बार फिर से भरोसा जताया। लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 बना हुआ है। 26.43 मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर बना हुआ है। तो सभी दर्शकों का आभार। जनता ने लगातार IBC 24 पर भरोसा जताया। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का यानी आपका पसंदीदा न्यूज चैनल नंबर 1 के पायदान पर है। 26.43 मार्केट शेयर के साथ IBC 24 लगातार नंबर 1 है। आप सभी दर्शकों का आभार इस लगातार आपके पसंदीदा न्यूज चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए। तो देखिए आपका ये पसंदीदा चैनल
आपके हर भरोसे पर खरा उतरता ये चैनल जन समस्याओं को लेकर पूरी संजीदगी के साथ हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं और इसलिए लगातार आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका साथ हमें मिल रहा है। और एक बार फिर से IBC 24 पर जनता ने एक बड़ा भरोसा जताया। जनता ने IBC 24 पर भरोसा जताया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 26.43% मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 पर है। चलिए, और हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सेविका आकांक्षा पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, जिस तरह से पूरी संजीदगी से हर एक खबरों को पूरे तथ्यों के साथ, हमारा मकसद ये नहीं रहता कि हम लोगों तक खबरें पहुंचाएं, लोगों पर इसका असर हो, सरकार तक उनकी बात पहुंचे, प्रशासन तक उनकी बात पहुंचे, उनके समस्याओं का समाधान हो। इस पूरे ध्येय के साथ हम लगातार खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसका असर भी लगातार होता है। और यही वजह आकांक्षा के एक बार फिर से जो लोग हैं उन्होंने IBC 24 पर एक बड़ा भरोसा जताया और हम नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। श्रवण, देखिए IBC 24 भरोसे का दूसरा नाम है। 26.43 मार्केट शेयर, ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है और दूर दूर तक कोई भी चैनल हमारे आसपास भी नहीं है। बहुत पीछे हमने तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया है और जनता का भरोसा हमने जीता है। जैसा कि हमारी टैगलाइन ही है, सवाल आपका है। तो देखिए, हमने उसी पर काम किया है। हर एक खबर हमने जनता तक पहुंचाई और ना सिर्फ जनता तक बल्कि उसका असर हमने देखा है सरकार प्रशासन तक। भले वो पहलगाम आतंकी हमला हो या फिर हमने बीजापुर में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन कवर किया हो या फिर लव जिहाद की खबरें हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश हो, दुनिया हो, हमने किसी भी खबर को नहीं छोड़ा है। और देखिए, इसका असर हुआ, जनता हमारे साथ जुड़ी है। 26.43 मार्केट शेयर, हर खबर को हमने पूरी बारीकी से देखा, परखा। दूसरे चैनल से आप देखिए, बस वो खबरों की होड़ पर लगे रहते हैं, लेकिन हमने हर खबर की विश्वसनीयता पर काम किया, हमने अपने भरोसे में लिया और उसके बाद हमने दर्शकों के सामने उन खबरों को रखा। और देखिए, 26.43 मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 बना है। और ना सिर्फ बड़े बड़े शहर बल्कि छोटी छोटी जो गांव होते हैं, छोटे छोटे जो गली मोहल्ले होते हैं, वहां तक की हमने खाक छानी। पानी की कहीं पर किल्लत है तो हमने उन खबरों तो आप तक पहुंचाया। हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था कि हर बूंद मांगे हिसाब। हमने उन खबरों की नब्ज समझी जिससे हमारे जो तमाम लोग हैं, दर्शक है, दो चार होते हैं, जनता की हमने आवाज उठाई, हमने अपने टैगलाइन पर काम किया। और देखिए, 26.43 बहुत बड़ा ये मार्केट शेयर होता है। और ना सिर्फ मार्केट शेयर बल्कि टाइम स्पैन में भी, यानी कि सबसे ज्यादा चैनल जो लंबे समय तक देखा गया है वो IBC 24 ही देखा गया है। 15 मिनट से ज्यादा देर तक दर्शक हमारे साथ बने हुए थे। कंटिन्यूटी आप सोचिए, 15 मिनट तक यदि कोई भी दर्शक एक चैनल के साथ बंधा रहता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी विश्वसनीयता है, कितना भरोसा वो IBC 24 पर करते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े बुलेटिन हो, चाहे वो हमर बानी हमर गोट हो, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश हो, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ हो, मेरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश और पंचायती जो नंबर 1 डिबेट शो हमेशा दर्शकों ने बना करके रखा है। तो वो तमाम शोज हैं जिस पर हम लगातार काम कर रहे थे। जनता के मुद्दे हम इन तमाम खबरों के साथ उठाते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि दूसरे चैनल्स पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन हमने जनता के सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाया, उस पर चर्चा की, जनता तक हम पहुंचे। भले ही कहीं पर आग लग जाती थी, सबसे पहले IBC 24 की टीम वहां पर पहुंचती थी। कहीं पर पानी की समस्या है, IBC 24 की टीम वहां पहुंचती थी। एक अभी आपको याद होगा जब रेप की खबर सामने आई थी दुर्ग भिलाई में, तो IBC 24 ने एक्सक्लूसिव वहां पर पहुंच करके जनता से उनका दुख दर्द समझा और हर एक खबर पर हमने लगातार फॉलोअप्स भी दिए हैं। श्रवण की ना सिर्फ हम खबर को दिखाते हैं बल्कि लगातार उसके पीछे भी हम पड़े रहते हैं कि जब तक असर ना हो जाए, जब तक शासन प्रशासन जाग ना जाए, हम शांत नहीं बैठते हैं। और इसका असर दिखा है, IBC 24 नंबर 1 बना है। तो IBC 24 और तमाम टीम, हमारे MCR PCR दिन रात हम मेहनत करते हैं। हमारा असाइनमेंट डिपार्टमेंट जो खबरों को लेकर के आता है और फिर आउटपुट डिपार्टमेंट, हम लोग लगातार डटे हुए थे। डिजिटल हमारी जो टीम है उन्होंने भी आप तक पहुंच करके आपका एक बार फिर से भरोसा जीता है तमाम दर्शकों का। और इसलिए देखिए, 26.43 मार्केट शेयर के साथ IBC 24 नंबर 1 बना हुआ है और लगातार इसी तरह हम जनता के भरोसे पर खरा उतरे। हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। श्रवण, निश्चित रूप से आकांक्षा, मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब जिस तरह से लोगों ने हम पर भरोसा जताया, हमें प्यार दिया, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोगों को भी यह पता होगा, जिस तरह से वो प्रोमो में देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, बस कुछ ही दिनों में नया IBC 24 लोगों को मिल रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ेगी और हर एक खबर का असर हो, यह हमारा उद्देश्य होगा।
बिल्कुल श्रवण, देखिए IBC 24 एक नए कलेवर में अब जनता के सामने आने वाला है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लगातार हम कोशिश यही कर रहे थे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम उठा सके, उनको शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। और देखिए असर होता है, जब जब जनता की बात की जाएगी तब तब देखिए जनता भरोसा जताती ही है, क्योंकि जनता यही चाहती है कि भाई हमारे बारे में बात हो, सवाल आपका है, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा सूत्र वाक्य है और जनता ने सवाल आपका है। IBC 24 पर उन्होंने भरोसा जताया है। अब एक पूरा नया अंदाज आप IBC 24 का देखने वाले हैं और जो भरोसा आपने हम पर जताया है, इतना अच्छा आपने हमें टाइम स्पेंड दिया है, इतने लंबे समय तक आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, भले ही बड़े शहरों की खबरें हो या फिर जो छोटे शहर जो कस्बे हो, हमने उन खबरों को भी नहीं छोड़ा श्रवण। और इसलिए ना सिर्फ बड़े शहर बल्कि जो ग्रामीण है, हम देखते हैं कि डायरिया की खबरें आ जाती है, पानी की दिक्कत हो जाती है, लाइट बिजली नहीं है, तो उन तमाम खबरों को भी हमने जनता तक पहुंचाया कि आप देखिए 21वीं सदी की आप बात तो करते हैं लेकिन विकास अभी कहां पर पीछे चल रहा है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोली, हमने अपने स्पेशल शोज किए हैं और जो अभी हम क्राइम का बढ़ता हुआ ग्राफ देख रहे हैं तो लगातार आखिर इस तरह का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, हमने तमाम वो स्पेशल शोज भी किए, यानी कि कोई भी एक भी ऐसा पहलू नहीं है जिसे हमने अनछुआ रखा हो। इसलिए देखिए असर भी हुआ है, IBC 24 की तमाम खबरों का असर होता है और एक बार फिर से IBC 24 नंबर 1 हुआ है श्रवण। चलिए, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया हमें एक बार फिर नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए रखने के लिए। और हमारी जिस तरह से जिम्मेदारी आगे भी बढ़ेगी कि हम आप तक आपकी जो आवाज है वो बनकर आपकी समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे और जिस तरह से अब तक हमारी खबरों का जो असर हुआ है और आगे भी हमारी खबरों का असर आपको देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आकांक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। दुर्ग मां अंजोरा ढाबा के निवासी मन पानी के समस्या लेके कलेक्ट्रेट के घेराव कर दिन और जम के नाराबाजी करे। ग्रामीण मन प्रदर्शन ला कांग्रेस पार्टी की गलत समर्थन मिलिस। ये संबंध में जिला प्रशासन ला ज्ञापन सौंपे गिस। वहीं जिला प्रशासन के कहना है कि गांव में जल्दी ले जल्दी टैंकर के माध्यम से पानी के सप्लाई करे जाए, तब उन्हें नदिया ले पाइपलाइन ले जाए पर गलो पैसा के स्वीकृति हो चुके हैं और लगभग 80% काम गलो पूरा हो चुके हैं। जल्दी गाँव में पानी के समस्या ले ग्रामीण मन ला निजात मिल जाएगी। ताम्रध्वज साहू उसको बोला, जागेश्वर साहू के जमाना से अब तक पानी की किल्लत है और सभी जानते हैं कि अंजोरा में पानी की किल्लत है, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं किया। बस ला रहे टैंकर दे रहे, टैंकर को क्या करेंगे, पानी दो ना, हम तो पानी का मांग किए हैं ना जी। हाँ, टैंकर भेज रहे हैं और टैंकर भी कल गए, लेकिन टैंकर को करेंगे क्या, हम पानी मांग रहे हैं, हमको पानी चाहिए। एक तरफ गाँव वाले और छत्तीसगढ़ के लोग पानी के लिए त्राही हैं, पानी की उनको बहुत आवश्यकता है और दूसरी तरफ भाजपा के लोग पदभार ग्रहण समारोह मना रहे हैं, ये दुर्भाग्य। हमने इनको आज एक प्रशासकीय स्वीकृति 31,73,000 का स्वीकृत कर दिया है और PHE इसका तकनीकी स्वीकृति दिया है। 15 दिन के अंदर इनके गांव में पानी पहुंच जाएगा। वहाँ पे 50 गांव, उसके आसपास जो 50 गांव हैं उनको पेयजल प्रदान करने के लिए जल प्रदाय योजना एक चालू की जानी थी, तो उसमें 80% काम हो चुका है। तो शिवनाथ का जल वहां पे दिया जाएगा, 3 महीने में यह कार्य पूरा। बालोद के सबले बड़े नगर पालिका दल्ली राजड़ा में हाईवा वाहन और मशीन खरीदी ला लेके कई सवाल उठते। कहे जाते कि जेकर जरूरत ही नहीं रही ओकर खरीदी कर लेगी तो फिर ओकर उपयोग नहीं करेगी। संग ही 2 नवा मोबाइल टॉयलेट घलो खरीदे के रही, सेकर ऊपर पालिका उपाध्यक्ष कहिस के ओकर कीमत बाजार मूल्य ले ज्यादा बताए गए। सवाल यह है कि का अनुचित लाभ बर ये तरह के निमित्ता करेगे। और ये मेरा रायपुर ले एक बड़े खबर है, नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज के आयोजन करे जाते। कार्यक्रम में सीएम गहलोत शामिल हुए, सीधा तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों को उनके सोशल और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच के तहत सहायता करना और सहयोग प्रदान करने का हमारा मोटिव है। मैं रायपुर में आप सबके बीच उपस्थित होकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी CSSDA का इस वर्कशॉप में सह आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यह वर्कशॉप छत्तीसगढ़ की विशिष्ट डेमोग्राफी,
और आर्थिक क्षमताओं को कौशल विकास के रास्तों से जोड़ने के लिए एक प्रयास है, जिसके उद्देश्य रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना और सस्टेनेबल लाइवलीहुड सतत आजीविका को सुनिश्चित करना है। ये वर्कशॉप विभिन्न सरकारी विभागों, समुदाय प्रतिनिधि जिनको हमने आज सुबह सुना, और थिंक टैंक्स को एक मंच पर लाकर ठोस समाधान पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। हमारे ध्यान में इस वर्कशॉप में 3 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जनजातीय आजीविकाएं यानी कि ट्राइबल लाइवलीहुड। हम इन 3 प्रमुख पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हमारी सभी सामूहिक प्रयास हैं, जो भी हम स्टेट लेवल पर नीति आयोग कर रहा है, वो सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की विजन विकसित भारत वर्ष 2047 के अंतर्गत हो रहा है। ये एक नेशनल विजन है जो हमें प्रेरणादायक आह्वान कर रही है, जो जब भारत अपने 100 वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमारा भारत एक इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन से लेस, सस्टेनेबल और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस जैसे सभी पिलर्स के ऊपर हमारी ग्रोथ आधारित हो। विकसित भारत केवल आर्थिक विस्तार यानी कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का सपना ही नहीं है। यह एक विचार है जो सुनिश्चित करता है कि हम सब सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी लिंग या सामाजिक ग्रुप के हो, उन सभी को प्रगति पर चलने के लिए इक्वल यानी कि समान अवसर प्राप्त हो। आज की यह वर्कशॉप इसी ब्रॉडर मिशन का एक लघु रूप है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय कार्यान्वयन में बदलना और नीति को जमीनी प्रभाव में परिवर्तित करना, यही इस वर्कशॉप का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है और ये एक अग्रणी यानी कि एक प्रॉमिसिंग राज्य के रूप में सामने आए हैं। आपके सामने मैं एक फैक्ट पेश करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ एक परफॉर्मर स्टेट से आगे बढ़कर एक फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में आया है। ये दिखाता है कि जो काम इस स्टेट में हुए हैं वो ज़मीनी तौर पर इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। आप सब ये जानते हैं कि 15 से 29 ईयर्स की आयु में लगभग 70 से 71 लाख लोग इस स्टेट में हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक युवा आबादी है और इस स्टेट का करीब 62% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्टेट एक ऐसे लेवल पर है कि ये अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकता है और इस लाभ उठाने के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को रियलाइज करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल डिमांड यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही हमें कौशल विकास की पहलों को आगे बढ़ाना है। आदिवासी समुदाय राज्य के कुल जनसंख्या का 30% से अधिक हैं और ये समुदाय मुख्यतः दूर दराज वन क्षेत्रों में स्थित हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और क्षेत्रीय विशिष्ट प्रशिक्षण यानी कि कल्चरली रेलेवेंट एंड रीजन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं, साथ ही राज्य को आर्थिक प्रगति की ओर भी लेकर जाएंगे। एक बात मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों यानी कि माइनिंग में समृद्ध राज्य है और भारत के कोयले का 20%, आयरन ओर का लगभग 17% और देश के टिन उत्पादन का 100% योगदान कर रहा है। माइनिंग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 2023-24 में करीब 7,000 करोड़ से अधिक रेवेन्यू उत्पन्न किया है। इसीलिए औद्योगिक संबंधी तकनीकी कौशल यानी कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किलिंग के साथ ये राज्य जिम्मेदार खनन प्रथाओं
को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। अंत में मैं नीति आयोग के कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। नीति आयोग का आकांक्षी जिला प्रोग्राम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के सभी पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार करना है। नीति आयोग कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार विभाग यानी